नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, जहां आज दिल्ली के 2 इलाकों में बुलडोजर एक बार फिर से एक्शन में है। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक इलाके में इस वक्त बुलडोजर से अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो वहीं न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में बुलडोजर के एक्शन से पहले एमसीडी के कर्मचारी खुद वहां पर पहुंचे। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कब्जा हटा लिया, कई लोगों का कब्जा एमसीडी का बुलडोजर हटा रहा है। मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक इलाके से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं मंगोलपुरी में कोई पहली कार्रवाई हो रही है, इससे पहले भी बुलडोजर अपनी कार्रवाई कर चुका है। एमसीडी की ये कार्रवाई यहाँ पहले भी हो चुकी है। जितनी अवैध दुकानें बनी हुई हैं, उन अवैध दुकानों को हटाया जा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुलडोजर के वहां पहुंचने से पहले, एमसीडी की कार्रवाई शुरू होने से पहले खुद अपना अतिक्रमण वहां से हटा लिया, इंक्रोचमेंट खाली कर लिया और बचा कुचा इंक्रोचमेंट इस वक्त जेसीबी को आप देख रहे हैं, बुलडोजर को आप देख रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहा है। दिल्ली में जहां जहां अतिक्रमण है, फिर चाहे वो मंगोलपुरी का इलाका हो, संगम विहार का इलाका हो, या हम कल की बात करें शाहीन बाग का इलाका हो, हर जगह एमसीडी की कार्रवाई चल रही है। और आज मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक इलाके में बड़ी तेजी से ये कार्रवाई हो रही है। दिल्ली में जहां जहां बुलडोजर का एक्शन चल रहा है, उसमें एक बात देखिए गौर करने वाली है। ये जितना भी आप अतिक्रमण इलाका देख रहे हैं, ये रेहड़ी पटरी वाले लोग भी हैं, ये दुकान वाले भी हैं जिन्होंने अपनी दुकानों को आगे तक बढ़ा लिया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने जहां पर दुकान नहीं होनी थी वहां पर अपनी दुकान भी तैयार कर ली। आप देख रहे हैं कि कैसे वहां पे बक्सा दिखाई दे रहा है, टेबल दिखाई दे रही है। इस तरीके की चीजें भी यहाँ पर लगाकर एक अस्थायी तौर पर दुकान तैयार कर ली गई। दिल्ली के मंगोलपुरी में एमसीडी का बुलडोजर चलना अब शुरू हो गया और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़क किनारे जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया था, जो दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी, पक्की दुकानें यहाँ पर बनाई गई थी, उसको लेकर अब नॉर्थ एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। और आप देखेंगे कि यहाँ पर एक पक्की दुकान बनाई गई थी, बिरयानी की ये शॉप थी, जिसको पूरे तरीके से बुलडोजर के जरिए यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और इस पूरे रोड पर जिस तरीके से अतिक्रमण किया गया था, उस पर अब एमसीडी कार्रवाई कर रही है। आपको दिखाते हुए चले कि उस लेन में जितनी भी दुकानें थी वो स्थानीय लोगों द्वारा पहले ही हटा ली गई थी, लेकिन जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बचा हुआ था, उस स्ट्रक्चर पर भी अब कार्रवाई एमसीडी यहाँ पर करती हुई आपको नजर आ रही है। और नॉर्थ एमसीडी का ये बुलडोजर है जो कि आप साफ तौर पर देख रहे हैं। आपको दिखाएं, ये दुकान थी यहाँ पर जो पक्का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर करा लिया गया था। आप देखेंगे कितनी मोटी ईंटों के जरिए लेयर तैयार की गई थी, ताकि एक तरीके से जो पक्का कंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर किया जाए। और आपको ये भी तस्वीर दिखाएंगे, देखिए कि दुकानों के बीच में जो बाउंड्री क्रिएट करके ईंटों से पूरी दीवार जो है वो बना दी गई थी, उस पर अब ये नॉर्थ एमसीडी का बुलडोजर आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। और एक तरीके से जो काउंटर्स यहाँ पर तैयार कर लिए गए थे, उस पर एमसीडी अपनी कार्रवाई यहाँ पर आपको करती हुई नजर आ रही है। ये पूरी वाई ब्लॉक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। मंगोलपुरी का ये पूरा इलाका है। लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर तैनात है, लेकिन एमसीडी ने जब सर्वे किया तो पाया कि दुकानें तो यहाँ पर बनाई गई है, लेकिन पक्का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कर लिया गया। आप वो देखिए, ईंटों की दीवार यहाँ पर बना दी गई थी, एक तरीके से शौचालय यहाँ पर बना दिया गया था। उन सभी पर एमसीडी कार्रवाई कर रही है। और सड़क किनारे जितना भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन यहाँ पर किया गया है, उस पर एमसीडी का जो बुलडोजर है वो यहाँ पर साफ तौर पर चल रहा है। और तकरीबन 30 से 40 दुकानें इस पूरी लेन पर है, जिस पर एमसीडी जो है वो कार्रवाई कर रही है। और तस्वीरों में भी आप देखेंगे बुलडोजर जो है उन सभी परमानेंट जो स्ट्रक्चर्स है उन पर कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अश्विनी के साथ अतुल शर्मा, इंडिया टीवी, दिल्ली।
और जतिन इस वक्त मंगोलपुरी से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, अतिक्रमण के खिलाफ कल भी कार्रवाई हो रही थी, अतिक्रमण के खिलाफ आज भी कार्रवाई हो रही है। फर्क बस इतना है कि आज कार्रवाई बड़ी तेजी से एमसीडी कर रही है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो दुकानें यहाँ पर बन गई हैं, ये अनऑथराइज्ड हैं। एमसीडी को क्या आज पता चला इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरा दल बल पहुंच गया है? आप तस्वीरें भी दिखाइए और जरा हकीकत भी दर्शकों तक पहुंचाइए कि दुकानें आखिर बंद कैसे जाती हैं और आज इन्हें गिराने की नौबत क्यों आ रही है। बिल्कुल मीनाक्षी, सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये पूरा वाई ब्लॉक का रोड है, मंगोलपुरी वाई ब्लॉक, और यहाँ पर जितना भी अतिक्रमण रोड साइड किया गया है उस पर कार्रवाई एमसीडी के जो बुलडोजर है वो यहाँ पर करता हुआ आपको नजर आ रहा है। जितने भी दुकानदारों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उनका कहना है कि वो सालों से यहाँ पर दुकान चला रहे हैं। लगातार एमसीडी द्वारा उनका चालान काटा भी जाता था, जिसकी पर्चियाँ उनके पास ही, लेकिन उसके बाद वो दोबारा से अपना जो काट है, अपनी जो ठेला है वो यहाँ पर लगा लिया करते थे। दरअसल इस इलाके की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि एमसीडी सड़क किनारे भी रेडी पटरी लगती है उसको लेकर चालान काटती है, लेकिन लोग चालान काटने के बाद दोबारा उसी जगह पर जो अपना काट है वो लगा लेते थे। लेकिन इस वाई ब्लॉक की तस्वीर यह है कि लोगों ने पक्का कंस्ट्रक्शन यहां पे कर लिया था। जिन दीवारों को तोड़ा जा रहा है उन्होंने पक्की एक तरीके से कहें कि बाउंड्री यहां पर क्रिएट कर ली थी, और उसी पर अब आज एमसीडी ने सर्वे किया और अब बुलडोजर के जरिए उस पूरे कंस्ट्रक्शन को तोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है वो आगे की तरफ बढ़ता हुआ आपको नजर आएगा। तकरीबन 30 से 40 दुकानें यहां पर ऐसी है जो कि पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया था, दीवारें वहां पे खड़ी कर ली थी और छत के तौर पर वो तरपाल का इस्तेमाल करते थे ताकि लगे कि ये परमानेंट एक तरीके से स्ट्रक्चर है। आपको तस्वीर के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अब ये देखिए, ये तमाम दुकानें थी जिनको स्थानीय लोगों द्वारा कल पुलिस की मदद से हटाया गया क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर ब्रीफिंग की थी। तो आप देखेंगे नीचे फर्श बकायदा दुकानों पर बना लिया गया था। इस तरीके से जो बाउंड्रीज है वो बाउंड्रीज यहाँ पर बना ली गई थी, उसी को लेकर जो कार्रवाई है वो की जा रही है। आप देखते चलिए आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तस्वीरों में आप देखिए, ये जो दुकान थी उसको भी बाउंड्री के जरिए यहाँ पे कवर कर लिया गया था और एक पक्का कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे किया गया था उसी को लेकर एमसीडी यहाँ पर, अब नॉर्थ एमसीडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही है और बुलडोजर लगातार आगे बढ़ रहा है। साथ ही आपको तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश करूं कि लोगों ने किस तरीके से छज्जे एक तरीके से कहे दुकानों के ऊपर एक कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तरपाल शेड डाली जाती है, वो भी सड़क के ऊपर तक डाल दी थी। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले जो स्थानीय विधायक आम आदमी पार्टी के वो भी यहाँ पे पहुंचे थे, उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का विरोध भी किया, लेकिन इतनी पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात था उनको तुरंत डिटेन किया गया और नजदीक के पुलिस स्टेशन यहाँ पे ले जाया गया है। लेकिन एमसीडी का बुलडोजर रुकने को तैयार नहीं। आप देखिए, जिस फर्श का हम जिक्र कर रहे थे कि पक्का फर्श यहाँ पर बना लिया गया था, उसको अब यहाँ पर एमसीडी जो है वो तोड़ती हुई आपको नजर आएगी। तो आप इसी तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से सड़क किनारे जो अतिक्रमण है वो लोगों द्वारा किया गया, पक्का कंस्ट्रक्शन यहाँ पर बना लिया गया। और जब हम दुकानदारों से सुबह पहुंचे, कुछ लोग अपनी दुकान यहाँ से हटा रहे थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि तकरीबन किसी की 20 साल तो किसी की 15 साल पुरानी यहाँ पर दुकानें हैं और वो इसी तरीके से यहाँ पर कर रहे थे। हालांकि लोग मान रहे हैं कि वो अतिक्रमण था, उन्होंने सड़क किनारे कब्जा किया है। कुछ स्लिप्स वो बता रहे थे, वो स्लिप्स दरअसल एमसीडी द्वारा जो चालान जारी किया जाता है कि आपका चालान हम काट रहे हैं, आपने अतिक्रमण किया है, लेकिन वो लोग चालान कटवा के दोबारा उसी जगह पर कार्रवाई करते थे। दिल्ली पुलिस से भी जब हमने पूछा कि आखिरकार आपके इलाके में इतना अतिक्रमण होता रहा, आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की, तो पुलिस का भी कहना है कि कंसर्न अथॉरिटी के साथ हम लगातार इस पूरे एक तरीके से क्या मैपिंग की जा रही थी और लोगों के चालान भी काटे जा रहे थे। लेकिन इस संकीर्ण इलाकों में बहुत मुश्किल होता है मॉनिटर करना, हालांकि उनकी दलीलें थी, लेकिन अब कार्रवाई होती हुई सब कोई देख रहा है कि नॉर्थ एमसीडी का जो बुलडोजर है वो पूरे वाई ब्लॉक की तरफ आप देखेंगे और जितना भी यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया गया, आप ये देखिए लोहे की एक तरीके से पूरा जाल जो था लकड़ों के जरिए, लोहे के जरिए एक परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की यहाँ पर कोशिश लोगों द्वारा की गई, उसी को लेकर सर्वे किया गया था और अब कार्रवाई यहाँ पर पूरे तरीके से की जा रही है। हालांकि कल हमने देखा शाहीन बाग में जिस तरीके से विरोध हुआ वैसा कुछ यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि पुलिस डिप्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। आप छतों के ऊपर देखेंगे तो पुलिस यहाँ पर आपको खड़ी दिखेगी, जमीनी स्तर पर आप देखेंगे तो पुलिस के तमाम सीनियर अधिकारी, खुद डीसीपी मौके पर मौजूद है और इस पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। डीसीपी आउटर दिल्ली हमारे साथ है। सर, अभी हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के जो स्थानीय विधायक है वो भी बुलडोजर के आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनको डिटेन किया गया यहाँ से? जी हाँ, कोई माहौल ख़राब ना हो इसलिए उनको डिटेन किया गया है। उनका कहना था कि 80% हो चुकी है तो फिर जेसीबी क्यों लगा रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि ये जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसके लिए जेसीबी काम करेगी और ये जो 10% की बची हुई है उसके लिए जेसीबी लग के ठीक है। लोग भी ये आरोप लगाते हैं कि पहले तो पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, अब सडन आके तमाम अथॉरिटीज आ जाती है और कार्रवाई करना शुरू कर देती है। जी, यहाँ पे लोगों का ऐसा कोई आरोप नहीं है और यहाँ पे लोग जो हैं उनको प्रॉपर बताया गया है कि क्या
क्या प्रोसीजर होता है, तय बजारी क्या होती है, उसके हिसाब से वो अप्लाई करेंगे, उसके हिसाब से होता है। मुकेश अहलावत के खिलाफ क्या कोई लीगल एक्शन भी अब दिल्ली पुलिस लेगी उनको? देखिए वो प्रिवेंटिव मेजर होता है उसमें कि ताकि माहौल ख़राब ना हो, ऐसा कुछ है नहीं। बातचीत उनसे पहले भी थी, बस यही बात था। डीसीपी आउटर हैं ये समीर शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि कैसे आम आदमी पार्टी के एमएलए यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने माहौल खराब करने की जतिन कुछ तस्वीरें दर्शकों को देखने और समझने इसलिए भी बहुत जरूरी है। अब आप जिन गलियों से गुजर रहे हैं जहां से ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई चल रही है, हम उन्हीं गलियों का जब एरियल व्यू देखते हैं ना, तब समझ में आता है कि कैसे एक अच्छी खासी लंबी चौड़ी सड़क एक सकरी से पतली सी गली बनकर रह जाती है, क्योंकि इतना अतिक्रमण हो जाता है, इतनी दुकानें बन जाती है, पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, जमीन तैयार कर ली, दीवारें तैयार कर ली, और बड़ी हैरानी की बात यह है कि ये सब कुछ हुआ कैसे, बड़ी हैरानी की बात है। अच्छा, ये जिन लोगों की दुकानें यहाँ से हटाई गई हैं, उनके लिए क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी है? जी देखिए, प्रशासन साहब बोल रहा है कि जितनी भी दुकानें यहाँ बनाई गई वो इलीगल है, तो वैकल्पिक उनको कोई दूसरी जगह दी जाए, इस तरीके की कोई बात अभी नहीं है। इंक्रोचमेंट को लेकर एमसीडी ड्राइव चला रही है, चाहे वो नॉर्थ दिल्ली हो, साउथ दिल्ली हो, वेस्ट दिल्ली हो, हर जगह पे इंक्रोचमेंट को लेकर ड्राइव है। और तस्वीरों में मैं आपको दिखाऊं कि ये आप पीछे देखेंगे रिहायशी कॉलोनीज है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए तमाम जो गेट है कॉलोनीज के उसको बंद किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान आप यहाँ पर देखेंगे तैनात है, और लोगों को बाहर आने नहीं दिया जा रहा ताकि माहौल खराब ना हो, जैसा कि डीसीपी आउटर ने भी हमें बताया। तो आप इससे अंदाजा लगाइए, आप ये देखिए कि दुकान है, दुकान के बाहर ये फुटपाथ है, चबूतरा जिसको हम एक तरीके से कहें वो दुकानदार ने बनाया, और कितनी मोटी लेयर से एक परमानेंट कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कर लिया गया। यही मैपिंग के द्वारा तैयार किया गया था एमसीडी द्वारा, और उसी पर ही कार्रवाई की जा रही है। और तस्वीरों में आप और दिखाऊंगा आपको कि फर्श पे आप देखेंगे सड़क के ऊपर तकरीबन 1.5 फीट ऊपर करके ये दुकानें यहाँ पर बनाई गई, सड़क किनारे दुकानें यहाँ पर बनाई गई, और लगातार पक्का एक तरीके से कहें कंस्ट्रक्शन, चाहे वो मार्बल लगाकर हो या जितनी भी उनकी सहूलतें थी उस तरीके से पक्का एक तरीके से बनाया गया। और तकरीबन 30 से 40 दुकानें हैं इस लेन में। वाई ब्लॉक में जब हम दाखिल होते हैं मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक में, तो इसी तरीके से सड़क के दोनों तरफ हमें दुकानें नजर आती थी इससे पहले, और बेहद संकीर्ण सड़क हो जाती है। आप देखेंगे 30 मीटर की भी सड़क ये है नहीं, सिर्फ सिंगल लेन का इस्तेमाल होता था, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानी होती थी। आप ये देखिए, दुकानें अगर मान लीजिए यहाँ पर है और जेसीबी यहाँ पर निकलती है, तो दूसरे लोगों को निकलने की जगह नहीं होती थी, और यही वजह है कि एमसीडी को कार्रवाई करनी पड़ी। और अब इंक्रोचमेंट को लेकर तमाम कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लगातार ड्रोन कैमरों से भी इस पूरे इलाके की मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि कहीं से भी किसी भी तरीके की घटना यहाँ पर ना हो। खुद दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, और आप ये देखिए किस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया गया। आप देख सकते हैं कि बलियों और जो एक तरीके से तरपाल है उसके जरिए इसको ढाका बिल्कुल गया, लेकिन नीचे से आप देखेंगे तो प्रॉपर जो पत्थर है, प्रॉपर जो फर्श है उसको तैयार करके एक तरीके से पक्का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किया गया, और उसी का विरोध अब यहाँ पर किया जा रहा है। और एमसीडी का जो बुलडोजर है वो आपको साफ तौर पर यहाँ पर चलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अच्छी बात यह है कि कल हमने जिस तरीके से देखा, शाहीन बाग में बुलडोजर को चलने का मौका ही नहीं मिला, चाहे वो पॉलिटिकली हो, लोग वहां पर बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गए। यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके की घटना आम आदमी पार्टी द्वारा करने की कोशिश बिल्कुल की गई, लेकिन उनको तुरंत पुलिस ने बाहर से ही डिटेन किया, और उसके बाद यहाँ से ले जाया गया है। और आप देख सकते हैं कि उसका नतीजा ये हुआ कि इंक्रोचमेंट को लेकर जो कार्रवाई है वो बुलडोजर साहब। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जतिन, और आपने बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया है। अब ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, मैं दर्शकों को एक बार बता दूं, संवाददाता जतिन शर्मा अपने कैमरा पर्सन के साथ मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक इलाके में हैं, और ये कल उस जगह भी मौजूद थे जहां पर शाहीन बाग में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होनी थी। लेकिन कितना विवाद हुआ, कितना हंगामा हुआ, इतना बवाल खड़ा हो गया कि एक समुदाय विशेष को लेकर ये एक माहौल तैयार कर दिया गया कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। आज भी तो ये जेसीबी कार्रवाई कर रहा है, ये बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है, एमसीडी की कार्रवाई चल रही है, पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है, स्थानीय लोग भी हैं, ये लोग भी जानते हैं कि ये सारा अतिक्रमण किया हुआ है, ये अवैध है, इल्लीगल है, इसका हटना जरूरी है। ये जो एमसीडी का बुलडोजर है ये अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है जतिन, और यही बात समझाना दर्शकों को बहुत जरूरी है कि अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, फिर चाहे वो दिल्ली के किसी भी इलाके में क्यों ना चले।
जी बिल्कुल मीनाक्षी, क्योंकि शाहीन बाग में कल हमने देखा कि बुलडोजर जैसे ही पहुंचा तो लोगों ने घेराव करना शुरू किया। जो स्थानीय नेता थे वो बुलडोजर के आगे बैठ गए। सेम उसी टाइमलाइन पर मंगोलपुरी में भी वैसी घटना हुई। जैसे ही बुलडोजर कार्रवाई करना शुरू ही करता है तो आम आदमी पार्टी के जो विधायक है वो यहाँ पर पहुंच जाते हैं, बुलडोजर के आगे हंगामा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस बल यहाँ पर इतना तैनात है कि उनको तुरंत बुलडोजर के आगे से हटाया गया, पुलिस की गाड़ी में बिठाया गया और यहाँ से ले जाया गया। हमने उनसे बात भी की, हमने पूछा कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो उनका कहना है कि यहाँ पे लोगों ने अतिक्रमण खुद से हटा लिया तो बुलडोजर चलाने की जरूरत क्यों। जो हमने पूछा कि अभी भी कुछ बचा है, मान लीजिए 90% हट गया, लेकिन 10% अतिक्रमण अभी भी उस पर कार्रवाई हो रही है, तो वो फिर तुष्टीकरण की राजनीति की बात करना शुरू करते हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जब उनको यहाँ से हटाया गया उसके बाद एमसीडी अपना काम यहाँ पर कर रही है। जितना भी इंक्रोचमेंट हुआ, यहाँ पर अतिक्रमण हुआ, उस पर एमसीडी का बुलडोजर चल रहा है। अगर इसी तरीके से शाहीन बाग में भी कार्रवाई करनी दी जाती तो लोगों को इंक्रोचमेंट से, अतिक्रमण से निजात मिलती, क्योंकि बुलडोजर जाने के बाद जब हमने वहां के लोगों से बात की, शाहीन बाग के लोगों से बात की, तो वो भी चाहते हैं कि अतिक्रमण इलाके से हटे। और आप तस्वीरों में मंगोलपुरी का ये पूरी तस्वीर देख सकते हैं कि जिस तरीके का अतिक्रमण यहाँ पे सड़क किनारे किया गया है, उस अतिक्रमण को हटाने में बुलडोजर सफल हो रहा है। और जहां जहां उसको मिल रहा है, जो पूरी मैपिंग की गई है एमसीडी द्वारा, नॉर्थ एमसीडी के द्वारा जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे के आधार पर प्रॉपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन स्थानीय लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है, चाहे वो पुलिस के जरिए हो या लोगों के साथ, जो जैसे कि डीसीपी ने भी बताया कि वो लगातार पिछले 3 दिनों से लोगों से बात कर रहे थे, यहाँ के जो प्रधान है उनसे बात कर रहे थे, लोगों से अपील कर रहे थे कि जितना भी इंक्रोचमेंट है वो हटाया जाए। आप देखेंगे ये फलों की दुकान है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पर कार्रवाई हो रही है। ये पीछे आप मंदिर देख रहे हैं, मंदिर की दीवार से सटी हुई ये दुकान थी जिस पर बुलडोजर चल रहा है। तो ये कहना कि सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ ये कार्रवाई प्रशासन कर रहा है वो भी गलत है, और वो तस्वीरें बयां कर रही है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। जो दिख रहा है वो हम आपको बता रहे हैं कि पीछे आप मंदिर देखेंगे, मंदिर की दीवार से सटी हुई एक कार्ड यहाँ पर फलों की दुकान के तौर पर यहाँ बनाया गया था, उसको भी एमसीडी ने बुलडोजर के जरिए हटाया। तो लोग जो आरोप लगा रहे हैं वो तस्वीरों से साफ हो रहा है कि किसी को टारगेट कर ये इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जा रहा है। जो इसलिए एक बार फिर मैं इंडिया टीवी के दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, इंडिया टीवी हर उस जगह पर, हमारे संवाददाता हर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर खबर होती है और खबर को बहुत ही निष्पक्ष तरीके से तथ्यों के साथ आपके समक्ष हमारे संवाददाता रखते हैं। जतिन इस वक्त मंगोलपुरी के वाई ब्लॉक इलाके में ही मौजूद हैं। जतिन, ये कितना लंबा पैच है, कितना बड़ा पैच है जहां पर अतिक्रमण किया गया है? जी देखिए, तकरीबन 200 मीटर बड़ी ये सड़क है, और आप देखेंगे पहले पॉइंट जहां से बुलडोजर शुरू हुआ हम उसको फॉलो करते हुए आपको दिखाते हुए चल रहे हैं कि कहां कहां अतिक्रमण है, और आगे जहां तक दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड किया हुआ तकरीबन 200 मीटर के आसपास का ये पूरा स्ट्रेच है। वाई ब्लॉक में एंटर करने के लिए यही मुख्य गली है, और आप देखेंगे पूरा रेजिडेंशियल कॉलोनी है, यहाँ पर दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, हर वर्ग के लोग यहाँ पर रहते हैं। उनसे जब हमने सुबह आए तो उनसे हमने बात की तो उनका कहना है उनकी सबसे बड़ी समस्या यही है कि उनके पास गाड़ी तो है लेकिन गली के अंदर तक आ नहीं सकती है, गाड़ी तो है तो उसको सड़क पे ही खड़ा करना पड़ता है। तो इंक्रोचमेंट की समस्या कितनी बड़ी है स्थानीय लोगों के लिए वो प्रशासन को समझना होगा, और शायद वही वजह है कि कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। आप देखेंगे ये फुटपाथ है, फुटपाथ का भी एक पैमाना होता है कि इतना फुटपाथ सड़क किनारे होना चाहिए, लेकिन उसको भी घेर कर यहाँ पर दुकानें बना ली गई। दुकानें तो बनाई गई लेकिन पक्का कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, और उसी पर कार्रवाई जो है बुलडोजर के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ की तस्वीर मैं आपको दिखाऊं कि चाहे मस्जिद के लेन की बात करें या मंदिर के लेन की बात करें, दोनों तरफ इसी तरीके से जो इंक्रोचमेंट है वो पूरे तरीके से हटाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाऊं कि ये लकड़ियों के जरिए यहाँ पर एक जो दुकान बनाई गई थी उस दुकान पर भी आप देखेंगे कि बुलडोजर यहाँ पर चल रहा है। तो स्थानीय लोगों के लिए एक निजात बिल्कुल होगा कि वो तंग गलियों से परेशान थे, तो उस पर प्रशासन ने कार्रवाई कर दी है, लेकिन प्रशासन को यह भी समझना होगा कि दोबारा ये दुकानें यहाँ पर ना बन सके, और शायद यही वजह है कि जो फर्श है, जो फर्श लोगों द्वारा अतिक्रमण करके बनाया गया उसको भी तोड़ा जा रहा है कि कल दोबारा से आके कोई यहाँ पर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।